ओके, तो शुरू करते हैं। कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे, इसे खराब भी होएगा तो। हाँ कुछ नहीं, बार बार कर लेंगे, 2-3 बार टेक में तो हो ही जाएगा। तो स्टार्ट आप करेंगे या मैं करूँ? ऐसे भी कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैठा हूँ मिस्टर लोकेश के साथ, जो कि एक प्रोफेशनल एडिटर है ना। हाँ और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इस वीडियो को अच्छे से एडिट करने के लिए। आपको इस वीडियो में जितने भी अच्छे खासे एनिमेशन और ये इफेक्ट दिख रहे हैं वो भाई ने एडिट करे होंगे, हाँ। ठीक है। मतलब देखते ये हैं। तो हाँ, हाँ बोलो बोलो। देखते हैं कैसे क्या कुछ एडिट होगा। अभी ये तो फोटो। कुछ ट्रायल के लिए वाली वीडियो है ना, हाँ मतलब हाँ ऐसा कुछ हम शूट करेंगे जो बढ़िया वाला होगा। हाँ हाँ हाँ। सो फिर आज लोकेश भाई ने मुझे बोला है कि आप हमारा हम्म इंटरव्यू लेना चाहते हैं स्टॉक हम्म। मार्केट से रिलेटेड। तो पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है। ओके, सो मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है जनरली? आपको खुद का क्वेश्चन पूछो जरा, खुद का क्वेश्चन खुद का क्वेश्चन? पूछो। हाँ मतलब मेरा भी यही क्वेश्चन है कि ये कैसे क्या कुछ काम करता है, क्या है आखिर ये? ठीक है, हम्म क्योंकि देखो जो चीज़ आपको पता होगी ना वो आप पूछोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। हम्म अंदर से जो क्यूरियोसिटी होगी ना वो पूछना, ठीक है। हम्म। देखो, आपने स्टॉक सुना है, स्टॉक मार्केट सुना है, हाँ शेयर बाजार भी सुना होगा, हाँ, सुना है। सुना है। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब कोई एक मार्केट का, सपोज एक बिजनेस का ये होता है और उसका कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट कोई एक ओन करके लेता है। हाँ, तो बेसिकली शेयर का मतलब है शेयर करना, बांटना। हाँ, जैसे हम शेयर खाने करना की पार्ट। जगह हम शेयर करते हैं, जी एक जी। दूसरे को देते हैं, ठीक है। हम्म तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सपोज करो, देखो वर्बली जब मैं आपको कुछ बताऊंगा, हम्म अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो हम्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स अगर वीक है तो हम्म। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, हाँ। ठीक है। हम्म देखो, मान के चलो कि आपके पास एक बिजनेस प्लान है, ध्यान से समझना, हम्म। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, जी जी। ठीक है। आपके पास एक बिजनेस प्लान है, हाँ। आपको लगता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम्म लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, हम्म ठीक है। हम्म लेकिन आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है। हम्म या फिर ये समझ लो कि आपके पास एक बिजनेस प्लान है, उसको रन करने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा की आपको जरूरत है, हम्म ठीक है। मैं कहीं पे 50,000 और 1 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, हम्म जैसे मैं आपको बोलूँ 7 into 5, हम्म तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं आपको 10 into 10 बोलूँ तो ईजी होगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आपके पास एक बिजनेस प्लान है, इसको रन करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये, हम्म। ठीक है। ओके। तो आपने क्या किया, आपने 50,000 रुपये कलेक्ट करे लोगों से। हाँ। अब 50,000 किसी एक के पास नहीं है। नहीं है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में 1 लाख और 50,000 नहीं होता, वहाँ पे करोड़ों में अमाउंट होती है। मैं हम्म शॉर्ट में छोटा अमाउंट इसलिए बोलूँ ताकि समझने में आसानी हो, हम्म जिसको आप रिलेट कर सको, हम्म ठीक है। तो आपके पास 50,000 रुपये कम है जो आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो लोगों से। जी। अब कोई आपको क्या करेगा, 10,000 रुपये देगा, कोई हो हम्म सकता है आपको 5,000 रुपये दे, कोई हो सकता है 20,000 रुपये दे, हम्म या हो सकता है कोई आपको 30,000 रुपये दे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आपको 3 लोग मिले, हम्म एक ने आपको 10,000 दिए, एक ने 20,000 दिए, एक ने हम्म और एक ने भी 20,000 रुपये दिए। हम्म। 20,000, 20,000 और 10,000 10,000। और 50,000 50 आपके। हो गए। टोटल कितने लोग हो गए, 4। 3 लोगों ने। एक आप और बाकी 3 लोग, हाँ ठीक है। अच्छा। ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट होगा, देखो जिसने पूरे 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए, हम्म आपने 50,000 दिए, किसी एक ने, पर्सन ए ने 10,000 दिया और बाकी 2 ने 20,000 रुपये दिए। हम्म। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आपका, क्योंकि आपने 50,000 रुपये दिए। ओके। 10% उसका जिसने 10,000 रुपये दिए, 10,000। हाँ। ठीक है। अब सपोज करो आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है, हम्म कितने का, अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं 100 रुपये का। हम्म तो 50 रुपये आपके, जिसने 10,000 रुपये दिए 10 रुपये उसके, हम्म। और जिसने 20,000 रुपये दिए 20 रुपये उसके। ओके। ये समझने के लिए, बाकी इसमें जो अमाउंट होती है वो बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में जाती है, लाखों में इसका प्रॉफिट होता है। ओके। तो अभी आपको शेयर मार्केट का समझ में आया कुछ, कि समझ पा रहा काम हूँ। कैसे करता है, और इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। ओके। क्योंकि आपका बिजनेस आप 50,000 में शुरू नहीं कर ये सकते। कब स्टार्ट हुआ था, आपको कुछ मालूम है? ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 2000, वैसे मुझे सच में नहीं पता, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो।
क्योंकि थ्योरिकली मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, प्रैक्टिकली आप मेरे से पूछ सकते हो और लॉजिकली पूछ सकते हो क्या कैसे कब हुआ। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ है, ऐसे काम करती है। तो मेनली किस किस टाइप का शेयर होता है? किस किस टाइप के शेयर होते हैं? देखो शेयर मार्केट में तो शेयर ही होते हैं, बाकी इनको खरीदने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो लाइक फिर भी जैसे आप वनडे के लिए बाय कर सकते हो। हम्म, मतलब इसमें तीन तरीके होते हैं। देखो एक तो आपका इंट्राडे होता है, हम्म, ठीक है। व्हाट इज इंट्राडे? इंट्राडे में ये होता है जैसे आपने कोई भी स्टॉक लिया, हम्म, एक दिन में बाय सेल कर दिया। हम्म, बेसिकली मैं आपको अर्निंग बताता हूँ, अर्निंग किस तरीके से होती है। हम्म, जैसे आपको लगता है कि कोई स्टॉक है, हम्म, न्यूज़ आ गई बहुत अच्छी, हम्म, ठीक है, आपको लगता है आज इसका प्राइस भागेगा। हम्म, जैसे कि प्रधानमंत्री कभी कुछ माइक बोलता है या कभी कुछ कोई इवेंट होता है तो उसमें हाँ, प्राइस भागते हैं, यस, कोई न्यूज़ आती है तो प्राइस भागता है। बजट टाइम में भी जो, हाँ, तो आपको लगता है कि आज इसका प्राइस भागेगा, ओके, तो आपने क्या किया, इंट्राडे में बाय कर लिया। हम्म, उसमें आपको मार्जिन भी मिलता है। हम्म, मार्जिन में क्या होता है कि लेकिन आपको सेम डे पे बाय सेल करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मान लो कि आज उसकी न्यूज़ आई, उस स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये, आपने खरीद लिया। हाँ अभी खरीद लिया, फिर मैं हाँ, शाम तक बेच सकता हूँ या? हाँ शाम तक बेच सकते हो, लेकिन आज शाम को वो 90 पे चला गया 100 से। हम्म, अब प्राइस बढ़ता है 2 दिन बाद, हाँ तो हाँ, आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। ओके। तो अभी मैं जैसे 22 साल का हूँ, ठीक है, हाँ, तो मतलब किस एज में स्टार्ट करने से सही होगा और कैसे क्या करें, मतलब कैसे स्टार्ट इसमें करें? एज मैटर नहीं करती। अगर आप 18 साल के हो, आपके पास बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आप किसी भी डीमेट ब्रोकर में अपना, किसी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। डीमेट अकाउंट मेनली आप कौन सा यूज करते हैं या कौन से ब्रोकर से, मतलब कि? मैंने जो ज़्यादा यूज़ किया है वो है ग्रो ऐप। ग्रो है, अच्छा, वो तो ऐड भी देखा है बहुत सारे ग्रो का। अच्छा, डीमेट अकाउंट का मतलब यही काम है कि मतलब शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब ही या क्या? डीमेट का मतलब ये होता है, डीमेट अकाउंट बेसिकली इसलिए होता है जैसे आपको शेयर खरीदना है, और शेयर बाजार जो शेयर मार्केट है वो यहाँ नहीं है, वो मुंबई में है और एक है दिल्ली में। अच्छा, ठीक है, तो जैसे अब आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है ना, तो हाँ, ये ब्रोकर एक हमारा माध्यम होता है बाय सेल करने का, ब्रोकर के थ्रू आप खरीदते हो। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है शेयर को बाय सेल करने के लिए। अच्छा। तो इस स्टॉक मार्केट ये सब को लेके आपका स्टोरी क्या है, मतलब कब स्टार्ट किए थे, कैसे क्या कुछ था, मतलब एक जर्नी थोड़ा सा स्टार्टिंग से एंड तक ब्रीफली बताएंगे? हाँ, जब हमारा लॉकडाउन हुआ था हाँ, तब सब लोग घर पे थे, तब हाँ, इंटरनेट में लर्निंग बहुत हाई हाई चल रही थी, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे कहीं से मैंने देखा था कि हाँ स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी सीखने की। और तब से लेके अभी 2026 चल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि मुझे 5 साल 6 साल हो चुके हैं इसमें। 6 साल, नहीं, अभी 2026 तो स्टार्ट हुआ है, तो 5 साल मान सकते ओके, हैं। 2020, हाँ 6 साल मान लो। हम्म, तो लगभग 6 साल हो चुके हैं मुझे स्टॉक मार्केट में, और हम्म, बाकी मेरा चैनल भी है, उसमें हम्म, 2000 सब्सक्राइबर हैं। अच्छा। तो मतलब इस जर्नी के दौरान हम्म। आप मतलब कितना शेयर खरीदे हैं, कितना लॉसेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, बताइए थोड़ा। जब मैंने पहली बार स्टॉक खरीदा था, हम्म, वो स्टॉक था 9 रुपये का, हम्म, ठीक है। 9 रुपये का, हाँ, तो उसमें जो प्राइसिंग की जो अप डाउन होती थी, हम्म, अब तो मिनिमम 5 पैसा होता है। हम्म, मतलब अगर 9 रुपये का है हम्म, तो 9 रुपये 5 पैसा होगा, हम्म, 9 रुपये 10 पैसा होगा, 9 रुपये 1 पैसा 2 पैसा नहीं होगा। हम्म, गॉट इट। गॉट इट, पहला ऐसा था, अब नहीं है। किसी किसी स्टॉक में है, सबका अपना अपना अलग अलग है, किसी में 1 रुपये होता है, किसी में 5 पैसा, किसी में 25 पैसा, सबका अलग अलग, लेकिन होता है, ठीक है। तो मैंने जब उसे खरीदा था तो 9 रुपये का स्टॉक था, तो मेरे को जितना याद है मैंने शायद 10,000 स्टॉक, पता नहीं कितने मतलब हज़ारों में खरीदे थे, अच्छा, 1000 10,000। तो मतलब 9 रुपये का स्टॉक है, अगर 5 पैसा भी बढ़ता था ना, तो 50 रुपये 500 रुपये ऐसे दिखते था। अच्छा। तो मतलब स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है? स्टॉक मार्केट क्यों ज़रूरी है? क्यों? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफडी में पैसा रखा हुआ है। आपने हाँ, रखा रखा था, मतलब पास्ट में रखा था। आपने आपने इन्फ्लेशन सुना है? हाँ, सुना है। क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब ईयर के हिसाब से जितना बढ़ते जाता है उस हिसाब से प्राइस मार्केट बढ़ता जाता है। अभी अगर 20 रुपए है एक समोसा का प्राइस, हाँ हाँ हाँ। तो आगे 2-3 साल बाद जाकर उसका प्राइस बढ़ जाता है, लाइक
20 का 40-50 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आज कोई बुक 2026 में 100 रुपए की है, हाँ। तो 2027 में हम्म, उस बुक का जो प्राइस होगा वो लगभग 107 रुपये होगा। हम्म, ये बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि देखो समोसा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो पता नहीं चलेगा। जैसे पार्ले जी अभी भी 5 रुपए का आता है, जबकि उसका साइज घट गया। हम्म, लेकिन अगर मैं बुक की बात करूँ तो उसमें आपको बहुत ही साफ साफ देखने को मिलेगा हम्म, कि प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे, हम्म, हर साल 7 रुपये। हो गया। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं। देखो, तो आपने क्या किया, अपनी एफडी में पैसा रख दिया। हम्म, ठीक है, हम्म, आज आपकी जो परचेसिंग पावर थी, हम्म, जो चीज़ आप 1 लाख में खरीद पा रहे थे, 1 1 लाख। लाख में खरीद पा रहे थे, 2027 में आपको वही चीज़ खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,70,000। 1,07,000। 7,000, 7,000 वेरी गुड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि थोड़ा सा मैथ का। हाँ, मतलब आपकी तो ठीक है वैसे, हम्म, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आया कि 1 लाख और 1,07,000 कहाँ से आया, क्यों हुआ, क्योंकि हर साल जो महंगाई है मिनिमम लगभग 7% बढ़ती है। बढ़ती है। तो आपने क्या किया, अपनी एफडी में पैसा डाल दिया। हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि उस बुक की जो वैल्यू अगले साल 107 रुपये हो, 110 भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है, अलग चीज का अलग अलग तरीके से रेट बढ़ता है। जी। रियल एस्टेट में अलग है, स्टॉक में अलग है, सबका अलग है। तो एक मिनिमम माना गया है 7%। हम्म, तो हो सकता है वो 110 की भी हो जाए। तो अब बात करते हैं, अब मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है। हम्म, प्रॉपर्टी का आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी है, आपने देखा कि 2026 में अगर वो 1 लाख की नहीं, अगर 1 करोड़ की, हम्म, तो 2027 में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिपेंड करता है वैसे तो। 2027 में 1 करोड़ के थे। हाँ, 1,70,000 या 1,07,000 भी जा सकती है, 1,07,00,000 भी जा सकती है, 10 लाख भी, 20 लाख भी, मतलब 25 भी जा सकता है। ओके। डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड करता है उस पर। तो अब देखना यहाँ पे, आपने क्या किया कि आपने एफडी में पैसा डाल दिया। हम्म, ठीक है, हम्म, हो सकता है वो 1 लाख हो सकता है वो 10 लाख हो। हम्म, ठीक है, हम्म, बैंक वाले आपको कितना देते हैं एफडी का? 7%, 6% ऐसा। 6%, हो सकता है 5.5 भी दे रहे हो। हाँ। तो एक एवरेज लगा के चलते हैं कि 7%, मैक्सिमम 7% दे दिया। ओके। तो आपका पैसा तो उतना ही है ना। हम्म, और अगर इन केस अगर वो 7% ना दे के आपको 6% दे रहे हो, हम्म, फिर तो आप अभी भी लॉस में हो। हम्म, तो आपका क्वेश्चन था कि स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। हम्म, अगर आपने अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, हम्म, आपकी परचेसिंग वैल्यू को घटा रहा है, हम्म। तो उससे बेटर है अपने आप अपने पैसे को स्टॉक में खर्च करो। तो क्या क्या टेक्निक है इसमें प्रॉफिट करने के लिए, अर्न करने के लिए? देखो, अगर इसमें अर्निंग को लेके अभी तक आपने क्या क्या सुना है स्टॉक मार्केट को लेके? स्टॉक मार्केट को लेके जो आपने मैंने तो ज़्यादातर लॉसेस स्टोरी सुना है। क्या क्या सुना है बताओ। लॉसेस मतलब लोग आज आते हैं इसका मैं स्टॉक। सच बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। हाँ। बताओ क्या क्या सुना है आपने। लोग पैसा लगाते हैं, हम्म। नॉलेज नहीं होता उनके पास, लेकिन घुस जाते हैं लोगों का सुना सुना है, मतलब बात सुनकर। फिर पैसा लगाते हैं, 1-2 बार प्रॉफिट हुआ, फिर ज़्यादा लगाते हैं, फिर घटता ही जाता है। मैं बहुत सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। हम्म, ठीक है, देखो, ठीक है, पूरे बनवाएगा तो बाल्टी भरा हुआ डाल देना, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल से शब्दों में हम्म, आपने बताया कि आपका कोई बिजनेस है। हम्म, हम्म? हम्म, बहुत बहुत सिंपल से शब्दों में आपने बताया कि आपका कोई बिजनेस है, हम्म, इसमें कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। हम्म, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे से पैसे मांगो मैं तुरंत ही दे दूंगा। हम्म, अगर आप मेरे से बिजनेस प्रपोजल के लिए, इसे हम क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में, फंडिंग रेज करना, हम्म, पैसा लेना किसी से हम्म। बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओके। तो अगर आप मेरे से पैसे लेने के लिए आओगे कि मुझे भागीदारी कर दो, मतलब पैसा ऐड कर दो, मैं तुम्हें शेयर दूंगा पैसे का, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे को एकदम से बोलोगे मैं एकदम से आपको पैसे दे दूंगा। आप मुझे अच्छे से अपने बिजनेस के बारे में बताओगे ना। शार्क टैंक देखा होगा, हाँ हाँ, देखा है। उसमें बताते हैं ना बताते हैं, हाँ। कि मेरा बिजनेस ये है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मैं अभी आपके टॉपिक पे आऊंगा, लॉस वाली बात पे कि लॉस कैसे क्या होता है। ठीक है, आपने मुझे बताया कि मेरा खाने का, फूड का, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट करी है, ये बिजनेस है। तो जब मैंने उसे अच्छे से समझ लिया है, सब कुछ मैंने देख लिया कि मार्केट में क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस, सारी चीज़ें होंगी। ओके। ठीक है, तो अब ये बताओ प्रॉफिट के चांसेस तो 90% है या 100% है?
तो जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा क्या? सॉरी, कांट गेट इट। आप मेरे पास बिजनेस प्रपोजल के लिए आए, फंडिंग रेज करने के लिए, आपने मुझे और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस समझाया। देखो, या तो मुझे समझ में नहीं आएगा या मुझे समझ में आ हाँ, जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया तो मैंने आपको पैसा दिया या दिया। मैंने आपसे शेयर खरीद लिया, उसके शेयर हाँ। खरीद लिया, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, शेयर 50 खरीदना। अगर मैंने 10% 1% होता है। हाँ परसेंट, अगर मैंने 10% का इन्वेस्ट किया तो मेरे 10% शेयरिंग मेरी है, जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% मेरा। ठीक है, तो जब मैं सारी चीज़ समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पैसा तो प्रॉफिट तो मेरे को होएगा ही ना। ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो, जब आप कोई भी किसी भी स्टॉक में खरीद बाय सेल करते हो तो सबसे पहले तो उसके फंडामेंटल चेक करो। फंडामेंटल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है मतलब? फंडामेंटल बेसिकली जैसे आप हो, हम्म, मैंने आपके बारे में हर चीज़ जानी, हम्म, हर चीज़। लाइक। स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ, मान लो कि एयरटेल का शेयर है। ठीक है, अब एयरटेल बेसिकली क्या करता है? नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैंने देखा कि एयरटेल आने वाले टाइम में पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। हमारे। ठीक है, मुझे नहीं पता कमा रहा है कि नहीं, हमने सोचा कि नई नई कंपनी है। मैंने पूरी स्टडी करी कि अच्छा आने वाले टाइम में इंटरनेट होगा नहीं होगा, लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे, ऐसा वैसा। कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लो कि कोई एनर्जी का शेयर है। एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे शेयर हैं वैसे तो। लाइक सोलर एनर्जी। हाँ, मुझे अभी नाम याद नहीं है पर हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपने देखा कि सोलर एनर्जी की ये इसका पूरा मतलब स्ट्रक्चर है, बिजनेस मॉडल है। ठीक है, आपने समझा, आपने बोला कि यार ये तो बस सोलर पैनल लगाना है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर अच्छी क्वालिटी का बना होगा तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। बेसिकली यही होता है, लोग घटिया क्वालिटी की जानबूझ के बनाते हैं ताकि उनकी बिक्री बार बार हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनता है वो लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, तो आपने देखा इसमें तो एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद तो अपना पैसा ही पैसा। तो आपने बिजनेस को समझा, वहाँ पे आपका प्रॉफिट है। फंडामेंटल समझे आप क्या हुआ? हाँ हाँ, समझा समझा। बिजनेस क्या है उस स्टॉक का? स्टॉक मार्केट में लोग मोस्ट कॉमन गलती पता क्या करते हैं? क्या? भाई ये स्टॉक है, इसका ना यहाँ से सुनने कि यार ये बढ़ेगा बढ़ेगा, और ना ये आज 100 रुपये का है, कल 90 का था, मतलब कल 95 का था, और उससे पहले ये 90 रुपये का था, उससे भी कम का था। आपने देखा यार ये तो बढ़ रहा है, आज फिर बढ़ गया, कल अभी आपने खरीदा नहीं, कल आपने दोबारा देखा फिर बढ़ गया, परसों फिर देख रहे थे बढ़ गया। आपके मन में ना एक वो क्रिएट हुआ, क्या? ये बढ़ेगा लगा देगा। फोमो, फोमो सुना है? हाँ हाँ, फोमो सुना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना? आपको लगेगा अरे यार अगर मैंने इसमें कल 9,000 रुपये खर्च कर दिए होते तो आज में 10,000 बन गए होते। 90 रुपये से अगर 100 रुपये जाएगा तो 9,000 के 10,000 में जाएंगे। ओके। ठीक है, तो आपने बोला यार कि मैं इसमें खरीद लेता हूँ, और बस आपने क्या किया, आपने क्या किया, अरे नहीं यार पहले थोड़ा लगाता हूँ। ठीक है, आपने खरीद लिया थोड़े से शेयर, सबका आपने 10 रुपये पे बाय कर लिया, मतलब सॉरी 10,000 के बाय कर लिया, उसका प्राइस 100 रुपये है। आपने देखा अरे यार एक तो 105 हो गया, आपने बेच दिया, 105 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 पे खरीद के 105 के शेयर 5 का प्रॉफिट है ना, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। हाँ। अब 5,000 आपके प्रॉफिट है। हाँ। आप अगली बार देख रहे हो अरे यार ये तो 115 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, अरे यार मैंने अगर उस समय नहीं बेचा होता, होल्ड किया होता तो पैसा और बढ़ गया होता। ये बहुत कॉमन गलती है जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, ये एक्चुअल में होता है, और हर रोज होता है, हर बार होता है। अच्छा। आपने देखा कि यार एक तो 125 हो गया, आपको दिमाग खराब हुआ, आपने यहाँ से वहां से पैसे इकट्ठे करे। ठीक है, हो सकता है आपने किसी से लोन भी ले लिया, उधार भी ले लिया, ये बोला कि चल ठीक है 10 दिन बाद इतने दे दूंगा, ये रियलिटी है। हाँ, रियलिटी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 125 का हुआ, फिर तब तक वो 130 का हो गया, आपने बाय कर लिया। अभी तक आप 5,000 प्रॉफिट में थे, तो आपने 130 पे खरीद लिया। अब आज आपने खरीदा, हो सकता है किसी से सुन के यहाँ से वहाँ से, अब क्या हुआ वो 125 पे वापस आ गया। आपको स्क्रीन पे -5,000 पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी भी आप नो प्रॉफिट लॉस पे हो, क्योंकि 5,000 आपको पहले प्रॉफिट हुए थे। फिर अगले दिन आप देख रहे हो वो 120 पे आ गया, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है यार 5,000 माइनस। फिर अगले दिन वो 115 पे, फिर अगले दिन वो 110 पे। मैं बोला यार मैं बेच देता हूँ इसको, हटाओ इसको भी हो रहा। ठीक है, अब आप बेच रहे हो, आपसे वो बिक ही नहीं रहा। ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है कि बाय सेलिंग कैसे होती है, जिसे हम कहते हैं
वॉलिटिलिटी कहते हैं स्टॉक मार्केट के क्या लिए। कहते हैं? वॉलिटिलिटी, बताएंगे क्या है? वॉलिटिलिटी मतलब का ये होता है कि जिसमें बाय सेलिंग है। हम्म। आपको बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि आपको मैं ना सोच रहा था सारे ही स्टॉक बाय सेल होते हैं। सारे स्टॉक बाय सेल होते हैं। और अभी जो ये बोले। बताता हूँ ना, देखो अगर आपने बाय सेल करा है ना कभी, हम्म। तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, या कभी करोगे प्रैक्टिकली तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। या मैं अगर कभी आपको लाइव चार्ट खोल के दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है कैसा है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पैसे खर्च भी हो जाए, बट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि आपकी स्क्रीन पे किसी भी स्टॉक का प्राइस लिखा हुआ आता है, 110 रुपये, 119 रुपये, 120 रुपये, उसका मतलब क्या होता है बताओ? पता नहीं। उसका मतलब ये नहीं होता कि इसका प्राइस इतना है, उसका मतलब ये होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये आखिरी बार इतने का खरीदा गया। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने 100 रुपये का लिखा हुआ है तो आप उसे 100 रुपये बेचो, वो बिक जाएगा, नहीं। 100 में तब बिकेगा वो जब कोई 100 रुपये में खरीद रहा होगा। ये बात किसी को नहीं पता। और डीपली थोड़ा बताएंगे इसको? पूछो। मतलब समझ नहीं पाया, अच्छे से समझ नहीं पाया, फिर से बताइए। मैं बताता हूँ। कोई रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बेची हो, कोई भी चीज़, कुछ भी बताओ, क्या जो आपने बेचा हो? घड़ी। घड़ी? कौन सी? टाइटन। कितने की बेची? लगभग 1200। 1200 रुपये की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ऐसी 10 घड़ी है, आपने 1200 में बेच दी, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना हुआ? 1200 रुपये। 1200 में उस बंदे ने खरीदी। क्या आपको लगता है कि अगली बार फिर से कोई बंदा उसे 1200 में खरीदेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या पता कोई आपको बहुत सीरियस और अच्छा बायर मिल जाए, तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा भी देने को तैयार हो जाए। देखो, मैं भी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हो सकता है ओलेक्स पे बेचाओ, कहीं भी बेचाओ, बाई फेस अगर आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं यार मैं तो 1500 का, होता है ना बार्गेनिंग करता है बंदा, इसलिए आप बढ़ा के बोलते हो कि 1500, आपने बोला 1500 रुपये, तो वो बोलते 1300 बोल दे, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसका 1200 रुपये। कोई ज़रूरी नहीं कि अगला बंदा भी जो आएगा वो उसको 1200 ही दे। समझ रहे हो ना? समझ रहा। कभी आपने फ़ोन बेचा हो सेकेंड हैंड OLX पे, हाँ। आपने 10,000 का ऐड डाला, कोई 9 लिख के बेचता है, कोई 5 लिख के बेचता है, कोई 4 लिख के बेचता है कि 4000 दूंगा, लेकिन एक आपको जेन्युइन बायर मिलता है जो उसे 8000 में खरीद लेता है। तो आप कुछ भी बेच रहे हो, उसको खरीदने वालों की बहुत सारी संख्या होती है स्टॉक मार्केट में, ओके। जिसको हम बिड और आस्क भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। अगर कभी आप ऑनलाइन या चार्ट खोलोगे तो उसमें बिड और आस्क लिखा होगा। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये एक्चुअल में होता क्या है। बिड और आस्क का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपने OLX पे ऐड डाला 1500 रुपये का, तो यहाँ पे आस्क आ गया 1500 रुपये। आप 1500 रुपये की डिमांड कर रहे हो कि मैं इतने में बेचूंगा, किसी को खरीदना तो बताओ। आस्क प्राइस कितना है? 1500 रुपये। ये आस्क एग्जैक्टली लिखा हुआ आता है, आस्क प्राइस। हाँ, एग्जैक्टली लिखा हुआ आता है उसमें आस्क। अच्छा, किसमें? ट्रेडिंग? ये स्टॉक मार्केट में ग्रो ऐप खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है आस्क, और एक साइड पे लिखा होता है बिड प्राइस। बिड प्राइस। बिड प्राइस, ठीक है। बिड प्राइस, कोई कह रहा है कि भाई मैं तो 10,000 में खरीदूंगा, कोई कह रहा है भाई मैं 900 में खरीदूंगा, कोई बोल रहा है मैं 800 में खरीदूंगा। ओके ओके, तो समझ। आपके सामने एक लिस्ट होगी, ऐसा लिखा हुआ आता है स्टॉक मार्केट में कि ये 1200, फिर उसके नीचे 1000, फिर 800, फिर उससे कम। ओके। और हो सकता है कि कोई बंदा कह रहा हो कि मैं तो 1500 में बेचूंगा, कोई कह रहा है नहीं मैं 1600 में बेचूंगा, कोई सकता है मैं 2000 में बेचूंगा। तो उसमें ऐसा आता है लिखा हुआ 1500 रुपये, फिर 1600, बढ़ते बढ़ते वो ऐसे नीचे आता है, ठीक है। अब एक बंदा कहता है कि यार अब बाय सेल नहीं हो रही वहाँ, क्योंकि आपने 1500 बोल दिया, वो कह रहा है मैं 1200 दूंगा, बाय सेल नहीं हो रही। बाय सेल तब होएगी जब आप ये बोलोगे भाई जितना मर्जी, जिसको स्टॉक मार्केट में ना एक टर्म होता है जिसको मैं अभी, आज कौन सा डे है, मैं आपको थर्सडे मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपके पास अभी कोई ब्रोकर ऐप खोली है तो आपने। अभी तो नहीं है। अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? ऑनलाइन चेक कर सकते हैं सफारी में। अब पता नहीं है, अगर एप्लीकेशन में, चलो कोई नहीं, वो देख लो अगर दिखा रहे तो। मैं क्या बता रहा था आपको?
कोई पूछ रहे थे ट्रेडिंग ऐप के बारे में। नहीं नहीं, उससे पहले क्या बताया था बिड और आस्क के बारे में। हाँ बीड आस्क। हाँ, वो ट्रेड नहीं होगा। हाँ। उसमें एक प्राइस होता है, एक होता है मार्केट प्राइस, हम्म, एक होता है लिमिट प्राइस। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी को नहीं पता, मैं लिख के दे रहा हूँ। आधे से ज़्यादा क्या 80% लोगों को नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस, ध्यान से समझना मेरी बात को। Okay. ये बहुत ज़रूरी है, ये रियल है, ये प्रैक्टिकल है। हम्म, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है लिमिट प्राइस। अब मैंने बोला ना कि वहाँ पे जब तक प्राइस मैच नहीं हो रहा बाई सेल नहीं होगी, क्योंकि आप 1500 की डिमांड कर रहे हो, वो 2000 पे 1200 रुपये की बिड लगा रखी है। हम्म, अगर कोई 1200 का बेचेगा तो उसका तो बिकेगा, नहीं तो नहीं। हम्म, एक होता है लिमिट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब कि जितने में भी मिल रहा मुझे दे दो, डजेंट मैटर। एक होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस मतलब कि मैं 1500 का बेचूंगा, इससे कम में मैं नहीं बेचने वाला। तो लिमिट कितनी आ गई? 1500। और एक बायर है, वो है 1200 का, कि 1200 का खरीदूंगा, इससे ज़्यादा का नहीं खरीद सकता। इससे ज़्यादा का नहीं खरीद, इससे कम में खरीद लूंगा पर इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस। आपने मार्केट प्राइस पे क्या किया? बाय कर लिया। तो उस समय जितने का भी बिक रहा होगा या खरीदा कोई जा रहा होगा, उतने बाय सेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बायर हूँ, मुझे मार्केट प्राइस में खरीदना है। 1500 का आप बेच रहे हो, उसके बाद जो बेच रहा है वो 1600, 2000, 2500 ऐसे कोई बेच रहा है। सबसे सस्ते वाले आप हो। हाँ। मैंने मार्केट प्राइस लगा दिया, मुझे कितने में मिलेगा? 1500 में मिलेगा। कुछ आया समझ में? हाँ हाँ समझ में आ गया, क्योंकि वो कम कम में बेच रहा है ना। हाँ। मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस, तो इस तरीके से बाय सेल होती है यहाँ पे। ओके, तो एज ए बिगिनर, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, हाँ, कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो अभी ग्रो ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। डाउनलोड किया, नेक्स्ट उसके बाद मतलब कोई एक कोर्स कोर्स करेगा या यूट्यूब में देख के सीखेगा या क्या करेगा, मतलब उसका स्टार्ट कैसे होगा? बिल्कुल, देखो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब आप देखो, लेकिन यूट्यूब में ये सब मत देखना कि आज ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, वो सब प्लीज़ मत देखना। मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ आपको। यूट्यूब में क्या देखना है? बेसिक्स देखो। हाउ टू फाइंड अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हाउ टू चेक इफ अ स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और नॉट, ये सब सर्च करो। या फिर बेसिक में ये सर्च करो कि बिड और आस्क प्राइस क्या होता है, या फिर बुक वैल्यू क्या होती है। फंडामेंटल उसकी बुक उसको स्टडी कैसे करते हैं कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये चीज़ें सर्च करो। ओके, तो ये चीज़ें सीखना चाहिए, फिर अपने हिसाब से जो भी है वो करना चाहिए। हाँ, बाकी प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो तो छोटे छोटे स्टॉक खरीदो, कम प्राइस वाले, 9 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये। मैं आपको बताऊँ, आप बोलोगे 9 रुपये वाला स्टॉक तो इतना खास नहीं है। मैं बताता हूँ, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, आपने उसको बेच दिया, हो सकता है 110 में बेचा हो एक शेयर, अभी भी आप लॉस में हो। ठीक? एक शेयर आपने खरीदा 100 रुपये का, उसको आपने 110 में बेच दिया, 105 में बेच दिया, आप अभी लॉस में हो, क्योंकि वो आगे जाके ग्रो करने वाला था। आपने 100 का खरीद के 105 में बेचा है एक शेयर, आप लॉस में हो अभी भी। अच्छा, समझ गया। बताओ कैसे, गैस करो। आपने घर बैठ के बाय सेल करी है? ब्रोकर के थ्रू करी है? लग गया आपका टैक्स, वहाँ पे लग गया चार्ज आपके। ओहो, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, कम से कम मेरे ख्याल से 15 रुपये का फिक्स अमाउंट था उस टाइम पे जब मैं बाय सेल करता था। उसके ऊपर भी छोटे छोटे टैक्स होते हैं, 0.5 मतलब 0 कुछ करके छोटे छोटे चार्ज होते हैं। उसको मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना होते हैं, 0.05%, 0.01% ट्रांजेक्शन फीस, ये फीस वो फीस, आप चेक करोगे आपको दिख जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल करना ही है तो छोटे स्टॉक से करो। 9 रुपये का 8 रुपये में बेच दो। तो ये चीज़ें, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस इतना है, ओवरऑल डाउट तो क्लियर हो गया। ठीक है। आपको अभी तक के पूरे सेशन में सबसे मज़ेदार क्या लगा, जो आपको लगा कि हाँ बताओ?
ये जो बीड वाला है और आस्किंग वाला है वो मजा आया थोड़ा। वो मज़ा आया। हाँ। वो सच में मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता स्टॉक के बारे में। और क्या इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया क्या जानने को मिला? नया मतलब ये जो चीज़ है कि लोग मतलब देख के ही आते हैं और ट्रेडिंग ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें फंडामेंटल जैसे सीखना होता है, बेसिक सीखना होता है, वो सारी चीज़ें जो आपने बताया वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। ठीक है। और क्या समझ में आया आपको? और हाँ बस इतना ही, बाकी तो थोड़ा बहुत समझ आता ही है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को मज़ा आया हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक पूछ लेना। ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको चीज़ें प्रैक्टिकली आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, और लाइव लैपटॉप पे लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा, और आप भी मेरे से ओके। पूछना, मैं आपके साथ साथ Sure, दिखा दूँगा जब मार्केट लाइव चल रहा होगा। जी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग की और स्टॉक्स की। अभी तक मैंने ट्रेडिंग की बात नहीं करी है, जिसमें आपका एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, एक दिन में पैसा ख़त्म हो जाता है। उस बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे डेफिनेटली, और मैं आपको पॉसिबल होगा तो स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, बाय बाय। बाय।